सर्पः वेगेन चलति, चलति चलता चलन, यहां पर चलति रूप हो गया। अगर दौड़ता है होता तो हम लिख देते सर्पः वेगेन धावति। सर्प एक वचन का करता है, इसलिए हमने चलति यहां पर लिखा है। अगर बहुवचन का होता, कर्ता बहुवचन का होगा तो चलंति लिख देते, लेकिन कर्ता एक वचन का है इसलिए हमने चलत लिख दिया। 13वां वाक्य है वे सज्जनों का आदर करते थे। हमने प्रयास ये किया है कि लगभग हर काल के वाक्य को जोड़ने का प्रयास किया जाए, और जब हर काल के एक एक दो दो वाक्य का अनुवाद हम कर लेंगे तो आप सबके लिए अनुवाद करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम तो तरीका बता देंगे। गुरु अगर एक कदम चले तो शिष्य को 10 कदम चलना चाहिए। जैसे भोजन के लिए जब आपको भूख लगती है तो बड़ी प्रबल इच्छा हो जाती है, लेकिन अगर भूख न लगी हो, आपका पेट भरा हो, तो आपके भोजन करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। परंतु ज्ञान की जो इच्छा है ये कभी समाप्त नहीं होती। भरे ही निरंतर हो ही न पूरे। आप ज्ञान का संकलन करते रहिए, मस्तिष्क रूपी घड़े को भरने का प्रयास करते रहिए। ये जीवन भर अधूरा रह जाता है। इसलिए एक परिभाषा है, हम लोगों को बीएड में पढ़ाया गया था कि शिक्षा जीवन पर्यंत तक चलने वाली सतत प्रक्रिया है, वो अंत तक चलती है। इसलिए मनुष्य को जिज्ञासापूर्ण होना चाहिए, और जिज्ञासा जितनी प्रबल होगी ज्ञान उतना ही आपका आगे बढ़ेगा। आइए मैं 13वें वाक्य का अनुवाद कर रहा था। वे सज्जनों का आदर करते थे। अब इसमें देखिए ते शब्द आया। वे की संस्कृत क्या होगी? ते। सज्जनों का, अब वे शब्द जो है वो कहां का है, कैसे लिया गया है, इस पर सर्वप्रथम आपको विचार करना चाहिए। विचार ये करना चाहिए शाह तौ ते, तद शब्द का यह रूप है और बहुवचन का है, इसलिए हमें बहुवचन के कर्ता का चयन करना चाहिए। तो हमने लिखा ते, सज्जनों का। सज्जनों का, अब इसमें आप देखिए कैसे रूप चलाएंगे सज्जन का। बालक का रूप यदि आपको याद है तो बड़ी आसानी से, राम का रूप याद है तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे। सज्जना नाम, यहां पर क्या होगा? सज्जना नाम, सज्जनों का, यहां लिख देंगे सज्जना, सज्जना। ते सज्जना नाम आदरम। अब सबसे दिक्कत आपको होगी क्री धातु में करना। करते थे, करते थे में आपको रूप चलाना है, तो कैसे चलाएंगे? अकरोथ, अपूर्वताम, अपूर्वन, अपठत, अपठताम, अपठन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन।
तो चूंकि यहां बहुवचन का कर्ता है, इसलिए ते सज्जना नाम आदरम अकुर्वन। अब आपका ये अनुवाद कंप्लीट हो गया। ते सज्जना नाम आदरम अकुर्वन। आइए हम लास्ट हमारा 14वां वाक्य है, वे सब घर जाएं। यहां पर वे सब घर जाएं, हम यहां लिख देते हैं इस वाक्य को, वे सब घर जाएं। अब वे सब की संस्कृत हो गई सह तौ ते, तत्पुरुष में बहुवचन। घर की संस्कृत, घर एक वचन में है, इसलिए यहां हम लिख देंगे गृहम। अब हम आज्ञा अर्थ लोट लकार में आदेश दे रहे हैं कि वे सब घर जाएं। ते गृहम, रूप कैसे चलेगा? गम धातु का गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्त, पठतु पठताम, पठन्तु रूप चलता है। तो यहां पर कैसे रूप चलेगा? आप 2-3 धातुओं का रूप याद कर लें। आज्ञा अर्थ लोट लकार में जहां आज्ञा दी जाती है वहां पर कैसे रूप चलता है? पठतु पठताम पठन्तु, पठतु पठताम पठन्तु, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु। तो यहां पर रूप कैसे, यहां पर क्या हो जाएगा? ते गृहम गच्छन्तु। हमने बहुवचन की क्रिया लगाया है और ये बहुवचन का कर्ता है, घर कर्म है और गृहम यहां पर लिखा मैंने इसलिए कि यहां पर चिन्ह छिपा हुआ है। वे सब घर जाएं, तो वे सब की संस्कृत हो गई ते, गृहम का अर्थ हो गया घर को, गच्छन्तु माने जाए, गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु, ये रूप चलता है। पठतु पठताम पठन, पठ पठतम पठत। इस तरह से आप जब तक धातुओं का रूप, शब्दों का रूप, कारक का चिन्ह, पुरुष और वचन, इन सारे अवयवों का एक सारगर्भित ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक हिंदी का संस्कृत में अनुवाद करना आपके लिए सरल नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, इतने घटक हैं, इतने अवयव हैं, इतने अंग हैं, इन सब का आप गंभीरता से अध्ययन करेंगे। मुझे विश्वास है कि निश्चित रूप से आपको अनुवाद करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आज मैंने आपको संस्कृत अनुवाद का सरलतम तरीका बताया और आपका ध्यान मैंने आकृष्ट करना चाहा लगभग हर वाक्य का, कौन सा लकार है और कौन सा पुरुष है, किस वचन में है, इन सारी चीजों का आपने अध्ययन किया। आज हमारी कक्षा यहीं विश्रांत लेती है। हम लोग अगली कक्षा में अगले पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे डिसाइड करके। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा।